ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक। आज हम इस मंथन में सबसे पहले अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं, फिर साकार मुरली और फिर प्रश्न उत्तर। यदि आप इस मंथन में YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो चालू है, आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और आपको लिंक नहीं मिल रहा है, आप लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उससे आगे आपको दिखाई दे रहा है www.brahmakumaris.bk तो आप उसमें देखेंगे, आपको दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। तो आप इस प्रकार से वेबसाइट को खुलता हुआ देखेंगे। और इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। आपका स्वागत है। और आप देखेंगे होम में लिखा है हमें परम पिता परमात्मा से पढ़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ YouTube पर जुड़ना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो YouTube पर जुड़ जाएंगे। आपको मुरली चाहिए तो यहाँ जुड़ खुल जाएगा। आपको आज की मुरली के ऊपर रिवाइज करने के लिए प्रश्न पत्र चाहिए तो आप इसे क्लिक कर लें। लाइव आप गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर दें। आपको अव्यक्त मुरलियाँ चाहिए तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आप अव्यक्त मुरलियाँ सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगे। 1969 से लेकर के 2017 तक आप ये सारी मुरलियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, पर हर साल की अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। जिस साल की आपको मुरली खोलनी है तो आप खोल सकते हैं। सारी अव्यक्त मुरलियाँ आपके पास उपलब्ध होती हैं एक ही क्लिक के ऊपर। आप होम में आगे आएंगे तो आप देखेंगे जितनी भी प्लेलिस्ट है, किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे उसमें जितनी भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों की वीडियो भी है और उन प्रश्नों का लिखित रूप में आपको टेक्स्ट रूप में भी सारा मिलेगा और छोटे प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। इस प्रकार से आप जो भी सारे विश्व में भारत के जो भारत में ब्रह्मा कुमारीज केंद्र हैं, उनके ब्रांचेस हैं, उनका आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी देखना चाहते हैं मेरे नज़दीक कौन सा है तो इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ही वेबसाइट पर आप सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं और सेवा के लिए इसे जैसा भी उपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 14, 1995 की 14वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। अब संपूर्ण पवित्रता हमें कैसे मिलेगी, कैसे हम इसे अपने जीवन में धारण करें। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं चाहे आकार रूप में।
साकार रूप में तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये आकार रूप में कैसे आएंगे वहां पर? आकार रूप में कैसे पहुंचते हैं? मन बुद्धि से भाई जी। मन बुद्धि से वहां पर पहुंच जाते हैं। वास्तव में उनका शरीर अपने सेवा केंद्र पर होता है, परंतु उन्हें मालूम है कि इस समय बाबा मधुबन में आए हुए हैं, तो वो वहां पर बाबा रूम में जाकर बैठ जाते थे और आकार रूप में मन बुद्धि से वहां होते थे। अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं, तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे हैं, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे चलना, ये है यथार्थ निश्चय। ये क्या है? यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं। अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान को का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो वायुमंडल अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय। पहला नंबर क्या सुनाया है? यथार्थ निश्चय। और दूसरा नंबर अच्छा लगता है। और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर जाते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ये लाइन समझ में आई है? क्या कहते हैं? पहला कि ब्रह्मा कुमारी का वायुमंडल बहुत अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहे। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से तो किनारा हो जाकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं, और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं। तो क्या होता है? अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव होती है। वो कोई प्यासा है,
उसको यदि एक बूंद पानी की भी पीने के लिए मिल जाए तो भी उसको क्या मिलता है कि बहुत बड़ी शक्ति मिल गई हो, बहुत बड़ी एनर्जी मिल गई, अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए और चांस भी मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है व नंबर 2 है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगी। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, मतलब कभी कभी ऐसे स्वप्न ही विकारी आ जाते हैं, हलचल में आती है, तो समझो कि नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। अपवित्रता क्या है? परधर्म। ये परधर्म क्या मतलब होता है? स्वधर्म का क्या किसे कहते हैं? स्वधर्म और परधर्म में क्या अंतर है? पवित्रता क्यों स्वधर्म है, अपवित्रता क्यों परधर्म है? भाई देश अधर्म होता है हाँ जी, और अधर्म होता है आत्मा के धर्म। अधर्म तो है ही नहीं यहाँ, यहाँ तो स्वधर्म और परधर्म है। स्वधर्म माना आत्मा के संस्कार और परधर्म माना रावण के संस्कार। स्वधर्म माना आत्मा का धर्म और परधर्म माना देह का धर्म। स्व माना मैं और पर माना मेरा। मैं नहीं हूं, वो मेरा है। ये मेरा शरीर भी पर है, मेरा परिवार भी पर है, मेरे मित्र संबंधी भी पर है। मैं और मेरा, मैं स्व हूं और मेरा पर है, और मैं आत्मा हूं, ये मम शरीर है। आत्मा का धर्म हमें पवित्रता में लाता है, क्योंकि वहां कोई अपवित्रता नहीं। जैसे ही मेरा देह जुड़ा तो देह का धर्म विकार है। देह का धर्म क्या है? विकास। सारे विकार आ जाए। अपवित्रता और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। जब ये पता लग गया कि मैं आत्मा हूं तो मुझे कोई भी दूसरी बात हिला नहीं सकती। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया है।
तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है, तो आती फिर कहां से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो, नहीं तो माया आई कहां से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बनाकर रखा है, और गेट बनाती भी कैसे है? मालूम है, आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जाननहार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहां से आई? कमजोरी रह सकती है नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। माया क्या करती है? लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का काम करती है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है पूरा। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी है, सब में अच्छा है। जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप से, सब तरह से मददगार हूँ। तन से भी मददगार हूँ, मन से भी मददगार हूँ, धन से भी मददगार हूँ। जिस समय चाहिए उस समय सेवा में उपस्थित हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। कम से कम बहन जी को ये तो कहना चाहिए कि ये भाई बहुत अच्छा है या ये बहन बहुत अच्छी है। अगर मानो ये भी ना आवे फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम भी ले लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं,
मैं ही कर सकता हूं, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो वे भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या, करना या ना करना एक ही बात है। अच्छा, पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकार का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया, लेकिन अभिमान आ गया, अपने अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो, यहाँ तक कि कम से कम मेरे को माने तो सही कि ये मेरा भाई है, ये सेवा अच्छी करता है, उसका भान आ गया। तो जहाँ एक विकार होता है, वहाँ उनके साथ चार साथी छिपे हुए रूप में हो। एक विकार है मैं का, तो उसके साथ चारों साथी चुपचाप आ जाते। एक अपने को चांस दे दिया, तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अब नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं है। माया चोर गेट से आ गई है। ये नहीं कहो कि पता नहीं। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता, तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वाह बाप। कौन है मददगार, बाप है या जिज्ञासु? मददगार हमारा बाप है या जिज्ञासु है? बाबा। बाप हमारा मददगार है ना, तो जिज्ञासु की तरफ नहीं देखना कि जिज्ञासु कुछ लाए हैं कि नहीं लाए। लाएं तो भी भला, ना लाएं तो भी। हमारे को तो बुद्धि में क्या रहे, बाबा क्या कहते। कौन दिखाई देता है उस समय? कौन दिखाई देता है? जिज्ञासु दिखाई देता है या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए। तो चांस होना चाहिए ना, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चल वो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे, आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना,
लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो। लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए चाहिए ये है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं। दादी दादियां दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं है। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गए या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते। इसलिए इसलिए उन्हों का यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते। इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाए। बात समझ में आई है? कितने सेंटर बनाए इससे कोई मतलब नहीं, कितने भाई बहन बनाए इससे कोई मतलब नहीं, योग्य कितनों को बनाया ये जवाब देना। भाई जी, हाँ योग जी, को कैसे, मतलब योग को कैसे बनाएंगे, वो तो अपना अपना बात है ना। योग्य बनाने में सहयोग तो दोगे ना। आपके सहयोग से कितनी आत्माएं बाबा को पहचान कर वारिस क्वालिटी की बनी। वो कैसे भाई जी? भी बाबा से अपना अधिकार लेने वाले बने। यदि बाबा से अधिकार लेने वाले बच्चे नहीं बने तो क्या आपने बनाया, क्या आपने उनको सिखाया? आप कच्चे, आपके भाई बहन भी कच्चे। बाबा तो ऐसे ऐसे ऐसी पिटाई करता है, बस पूछो। भाई जी, हम जिसकी सेवा करेंगे तो हम तो एक ही बार कर पाएंगे ना। हर आत्मा को तो मतलब उसको हर समय तो उसको गाइड नहीं कर पाएंगे। फिर वो आपके मंदिर में एक बार ही जाएगा, जैसे एक बार ही वैष्णो देवी जाते हैं ना। जिंदगी में एक आधी बार ही वहां चक्कर लगा, आपकी पूजा कर दे। आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा कर लो। आपको चाहिए कि आपकी रोजाना अमृत वेले उठ करके वो याद करे, तो उसके लिए तो मनसा सेवा ही पॉसिबल है। भाई चाहे मनसा करो, वाचा करो, कर्मणा करो, कैसे करो, बाबा को तो ये है कि आप उनको बाबा से 100% वर्षा दिलाने का अधिकारी बना दो। आपका सहयोग व आपका साथी यज्ञ के अंदर आगे बढ़े, बाप समान बनाओ।
सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 सेंटर हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेगा। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो। सेंटर चाहिए, भाई बहन चाहिए, क्लास चाहिए, सेंटर में ये सामान चाहिए, ये अरे चाहिए खत्म, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे, फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहां हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात है, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा? आपका बाप सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करें? बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो, तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। ये भी क्या है? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजय। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे की योगी कहलाते हो। तो सहज योग ही योग हो, तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो? ज्ञान माना आत्मा, परम आत्मा, ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान का मतलब ये नहीं आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, कर्मों की गति,
ये गिनती नहीं करना। ज्ञान का अर्थ है समझ। आपको समझ में आ गया, आप समझदार। जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो, जीवन में दुख आते हैं, जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया। यही कहेंगे तो समझदार हो, ज्ञानी हो। बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट। तो निशानी दिखाई देनी चाहिए, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाए। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते। ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो। सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाए। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब होता है? जो नियम प्रमाण अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ, बस प्राइम मिनिस्टर रिवाइजी प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब बाकी है नहीं, उनके पास कार्य क्षमता नहीं है। मिनिस्टर हैं, उसके साथ का भी नशा रहता है। ये तो सर्वशक्तिमान है, ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। जो पहली बार आए हैं वो सदा खुश रहना और सदा आबाद रहना। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आती हैं। एक साल में कितने चांस मिलते हैं? एक ही मिलता है। 12 मास का को 13 मास तो फिर नहीं हो सकता। 12 मास को 13 मास तो नहीं कर सकते। 3 साल बाद 13 मास होते हैं। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आती हैं। एक साल में कितने चांस मिलेंगे? एक ही मिलता है। 12 मास को 13 मास तो नहीं कर सकते। बाप दादा को तो दिल रहती है टीचर्स रिफ्रेश हो जाए, मधुबन में आए और रिफ्रेश होकर जाए।
शक्तिशाली बन जाए, जो किसी भी सेंटर पर, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो एक आत्मा भी कमजोर नहीं दिखाई दे। निर्विघ्न सेवा केंद्र उसको ही मार्क्स मिलती है। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर हैं, 1000 गीता पाठशालाएं हैं। बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और खिटखिट भी हो। टीचर मेहनत कर रही है और खिटखिट भी हो रही है। वातावरण वैसे का वैसा है, तो क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किस लिए? तो आए किस लिए? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियां किस लिए बने? झमेले के लिए। अगर झमेले ही चाहिए, अगर झमेले ही चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है। बाप दादा वहां का एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनना माना मिलन मेला मनाना, ना कि झमेला। देखो, अभी आए हो तो किस लक्ष्य से आए हो? झमेले के लिए आए हो? मिलन मनाने आए हो? तो अच्छा लगता है। तो अभी भी, कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो व टीचर हो, हैं तो सभी स्टूडेंट, कभी भी झमेला नहीं करो। झमेला करना अर्थात क्या कहे? बाप दादा को कहना भी अच्छा नहीं लगता। बाप दादा को कहना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए चाहे टीचर, चाहे मधुबन के उप सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं या आपके जोन के उप सेवा केंद्र या केंद्र, जो भी अपने को ब्राह्मण आत्मा कहलाते हैं, नहीं तो अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओ। अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओ, क्षत्रिय कहलाओ। ब्राह्मण नाम को खराब नहीं करो। ब्राह्मण माना विजयी। अगर झमेला करते हैं तो क्षत्रिय, ना कि ब्राह्मण। यदि आप झमेला करते हो, युद्ध के मैदान में रहते हो, तो आप कौन हो? क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं। तो आज का पाठ क्या पक्का करेंगे? कौन सा संकल्प करेंगे? हर एक को मन, वाणी, कर्म, मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए। रोज चेक करो। रोज क्या करना है? चेक करो। ये व्यर्थ संकल्प का भी झमेला है, दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन अपने मन में तो झमेला है। तो सभी क्या संकल्प करेंगे? क्या बनेंगे? बोलो, झमेला मुक्त। क्योंकि डायमंड जुबली आ रही है। क्योंकि डायमंड जुबली आ रही है। तो डायमंड जुबली में झमेला वाला डायमंड चाहिए क्या? आप लोग पसंद करेंगे या बहुत सुंदर डायमंड के बीच में 2-4 झमेले वाले
डायमंड हो तो पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बहुत सहज विधि है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे को पीछे नहीं पड़ो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टांस ऐसे हैं, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। मेरे पास कोई झमेला नहीं, दूसरों के भी झमेले को नहीं देखो और खुद को भी झमेला मुक्त करो। जहां झमेला हो, झमेला मुक्त हाँ जी, कैसे होगा? झमेला मुक्त बस ही जाते हैं। जो कुछ भी हो बिंदिया लगाओ और झमेले से बाहर आओ। हंसेंगे तो तब जब बिंदी नहीं लगाएंगे ना। बिंदी लगाओ और बाहर आ जाओ, खत्म, छोड़ दो उसको। जो हुआ अच्छा, फिर मैं क्यों उसको सोच रहा हूं, क्यों टेंशन पालू? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और भाई जी, हाँ ये जी, सब कहना तो बहुत लगता है, लेकिन जब होता है परिस्थिति में उसको करना बड़ा मुश्किल होता है। उसी टाइम के लिए कहा जाता है, बाबा कहने के लिए नहीं कह रहा। उसी टाइम पे भी हाँ, उस मैंने टाइम कोई आज की जहां, यूट्यूब पे देखो और कितनी अपनी कितनी सीट लाइन पर क्लियर, बैठी थी। बाबा कितना लाइन स्पष्ट करते हैं। जहां झमेला हो वहां अपना अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर, बस हट जाओ वहां से। जो कर रहे हैं करने दो। कोई आके अपनी सीट पे बैठे हुए आके जूनियर बंदा बेइज्जती कर जाए और कोई तरह से बोले तो क्या कुछ भी नहीं करना चाहिए? भाई वो आपने बेइज्जती, किया था ना, आपने किया था वो कर दी बस। लेकिन फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वही बात करेगा तो क्या कुछ नहीं इसका स्टैंड थोड़ा बहुत फिर बोलना चाहिए या डिसीजन लेनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए क्या भाई? यदि आप घायल हुए हो तो आप चीखोगे जरूर। आप घायल नहीं होंगे तो नहीं चीखेंगे। आपने उस दुख को दुख लिया क्यों? वो दुख दे, आप उसे सुख समझो ना। फिर तो आप आपको भी जब आंसू भी उसे नहीं आना दुख, चाहिए, जब आप आंसू दुख, भी नहीं आने चाहिए। आंसू किस बात के आने चाहिए? वो नहीं आने चाहिए, इसका मतलब दुख तो लिया है तभी तो आंसू आए। वो तो फिर तो जब दुख ले लोगे तो फिर तो रोना पड़ेगा ना। चाहे आप क्रोध करो, क्रोध करना भी रोना है। क्रोध तो होता नहीं भाई, पर रोना आ जाता है। रोना, रोना क्रोध है भाई, क्रोध रोना है, रोना भी क्रोध है। बच्चा क्या है, जब उसको कुछ नहीं मिलता तो रोता है। रोता क्यों है? वो कमजोर है तो वो रोता है, और ताकतवर हो तो अटैक कर देगा। सीधी सी बात है। औरत कमजोर होती है तो रो देती है, पुरुष कमजोर नहीं होता तो आवाज तेज करता है, अटैक करता है। बात दोनों ही रोना है। मन को, बुद्धि को किनारे कर, बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं। अब पहाड़ को कोई क्या, हट हट हट, रास्ते से हट जा,
तो पहाड़ तो हटने वाला नहीं है। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है। अमृत वेले से ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त होना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया। झमेले तो आएंगे आएंगे ही। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वहां ही आएंगे ना। झमेले कहीं और तो नहीं आएंगे ना। आप पेपर देने के लिए अमेरिका लंदन जाएंगी क्या? सेंटर पर ही दोगी ना। तो झमेला नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्नेहा बहन, आपको आंसर मिल गया ना? मामा ने देखिए आपको आंसर मिल गया। हाँ जी, मिल गया सर, आंसर तो मिल गया। बाबा आंसर देने में एक्सपर्ट है। आज पेपर देने के लिए अमेरिका लंदन जाएंगी क्या? सेंटर पर ही तो देंगी ना। तो झमेला नहीं आवे ये नहीं सोचो, परंतु झमेला आवे हम झमेला मुक्त बनना ये सोचो। हो सकता है कि वहां सेंटर पर या घर में जाएंगे तो कहेंगे कि ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा। ऐसे तो नहीं। जब बाप ने कहा है कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया की प्राप्तियों से अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो, मन और बुद्धि को ऊंचा करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया कि अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं है ना। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है। तो अंधकार में नहीं रह जाना। अच्छी तरह से चेक करो, देखेंगे ये झमेला मुक्त नंबर 1 कौन सा सेवा केंद्र या मधुबन बनता है। मतलब पूरे गुड़गांव में, पूरे इंडिया में, भारत में या वर्ल्ड में कौन सा सेवा केंद्र विघ्न मुक्त, किसी आत्मा को कोई विघ्न नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। बाबा देखेंगे कौन सा बनता है। मधुबन वालों को भी बनना है। झमेले में मुरली चला दी और मैं झमेले में फंसी थी। यार देखो बाबा ने तो बड़ी अच्छी मुरली चलाई, एकदम फाइन सुना दिया। थैंक यू बाबा। ऐसे नहीं जो ग्रुप आया है उनको ही बनना है। मधुबन वाले नीचे बैठे हैं ना। ओम शांति भवन का हाल फुल होने के कारण सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के तो सामने है। आप टीवी के सामने हो और बाप दादा आपके सामने है। तो मधुबन वाले या जो भी देश विदेश सभी इसमें नंबर 1 बने। फिर डायमंड जुबली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अभी बाप दादा को थोड़ा थोड़ा होता है कि क्या सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये बाप दादा का संकल्प ठीक नहीं है। ऐसे है ना। बाप को तो बच्चों पर निश्चय होना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है। क्या करेंगे?
बाकी है क्या, है ही क्या। एक मास डायमंड जुबली तो जनवरी से शुरू है, डायमंड जुबली तो जनवरी से शुरू है। डायमंड जुबली के बीच में करेंगे, आरंभ में करेंगे, क्या करेंगे बताओ, राय बताओ कि डायमंड जुबली के आरंभ में मुक्त हो जाएंगे या समाप्ति में मुक्त होंगे। जो समझते हैं थोड़ा समय तो चाहिए, इतने में कैसे हो जाएंगे। 63 जन्म के संस्कार हैं, एक मास में खत्म हो जाएंगे। मुश्किल लगता है, टाइम चाहिए, 2 मास 6 मास, क्या समझते हो। जो समझते हैं कुछ टाइम चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। सच्चे तो हैं ना। इन्हों का फोटो निकालो, इन्हों को टाइम देंगे, घबराओ नहीं। जिन्होंने भी हाथ उठाया है वो अपनी चिटकी में सेंटर और अपना नाम, ये परिचय लिख करके शांतामणि को देना। कोई हर्जा नहीं। आप लोगों ने सच बोला तो जल्दी हो जाएंगे। बाकी इतने सभी अगर मुक्त हो गए तो ये थोड़े तो आपकी पूंछ पकड़कर भी मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं, कहते जी हम तो आपके पैर पकड़ लेंगे, आपकी पूंछ पकड़ लेंगे, हम तो आपके पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। अच्छा, पोस्ट वाली इशू कहाँ है। इसके पास पोस्ट आती है तो 1 मास के बाद कोई ऐसी झमेले की पोस्ट नहीं आनी चाहिए कि हमारे सेंटर पर झमेला है, हमारे परिवार में झमेला है। कहीं भी कोई भी झमेले की पत्री नहीं आनी चाहिए। अगर आवे तो आप बाप दादा को बताना, ठीक है ना। आप पक्का काम करना चाहिए। इनको पहचानते हो ना, इससे सबका काम पड़ता है। भविष्य बनाने के निमित्त तो रखा हुआ है ना। सभी जमा यहां आकर के करते हैं। अच्छा, डबल विदेशियों ने क्या कहा। जोन तो बहुत आए हैं, जोन तो बहुत आए हैं। सभी जोन वालों से बाप दादा ने हाथ उठवाए। अच्छा, सभी जोन, चाहे दिल्ली, चाहे गुजरात, चाहे तमिलनाडु, जो भी है, बाप दादा ने देखा कि सभी के मन में डायमंड जुबली का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है और सभी समझते हैं कि ये डायमंड जुबली यज्ञ की स्थापना निर्विघ्न 60 वर्ष कंप्लीट हुए। और आगे भी चलती रहेगी। तो 60 साल वृद्धि होती रही, खत्म नहीं हो जाए, संस्था या खिट खिट में बिगड़ नहीं जाए। ये इस विश्वविद्यालय की दुनिया के लिए बहुत बड़ी शान है। तो डायमंड जुबली मनाना अर्थात हर ब्राह्मण का ये शान है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय के या ऐसे श्रेष्ठ कार्य के साथी हैं। 60 साल काम नहीं है, दुनिया के लिए तो असंभव बात है, लेकिन आप जानते हो कि परमात्मा कार्य सदा अचल अविनाशी है। तो संस्था की शान
अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा की शान है। पलक से कह सकते हो कि हमारे कार्य की डायमंड जुबली है। दुनिया वाले तो समझते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु गया तो संस्था भी गई, इन्हों का ब्रह्मा बाबा गया तो सब कुछ गया। लेकिन आप जानते हो कि ब्रह्मा बाप द्वापुर से द्वारा भी ब्रह्मा बाप द्वारा भी चलाने वाला अविनाशी बाप है। तो ये डायमंड जुबली एक कार्य के सफलता की निशानी है। इसमें चाहे युवा हो चाहे प्रवृत्ति वाले हों, सभी को डायमंड बन अन्य डायमंड की माला बनानी है। अगर स्वयं निर्विघ्न श्रेष्ठ डायमंड है तो औरों को भी ऐसे ही बनाएंगे। जैसे कोई खुद होगा वैसा ही तो दूसरों को बनाएगा। युवकों से युवा हाथ उठाओ। मेजॉरिटी देश विदेश में देखा जाता है कि नए नए आते हैं। मेजॉरिटी देश विदेश में देखा जाता है कि जो नए नए आते हैं वो मेजॉरिटी युवा आते हैं। युवा वर्ग का आना ये संस्था की शान है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हार गई, वो तो साफ कहती है हमारी हिम्मत नहीं। तो आप युवा वर्ग ऐसी कमाल करके दिखाओ आप युवा वर्ग ऐसी कमाल करके दिखाओ जो बाप का नाम हर युवा के चलन से परिवर्तन से दिखाई दे। इसके लिए हर एक युवा को अपने को क्या बनाना है? दिव्य दर्पण। क्या बनाना है? दिव्य दर्पण। दर्पण में शक्ल दिखाई देती है ना, तो आपके चेहरे से औरों को फरिश्ता या दिव्य गुणधारी मूर्त दिखाई दे। एजुकेशन विंग की ओर से गुजरात में चले अभियान का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है, कितनी आत्माओं का को परिचय मिल गया ना। तो सेवा किया अर्थात अपने पुण्य का खाता जमा किया। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट या वर्ग वालों ने चक्कर तो लगाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट या वर्ग गवर्नमेंट को ये सिद्ध करके दिखावे कि सचमुच जो नाम है विश्वविद्यालय वो रियल विश्वविद्यालय यही है। अभी मान्यता नहीं दिलाई है तो ये काम अभी रहा हुआ है, अधूरा है अभी। तो ऐसा प्लान बनाओ जो गवर्नमेंट स्वयं बोले कि हमारे विश्वविद्यालय इस विद्यालय के आगे कुछ नहीं, अगर है तो ये है, यही है, यही है, ये बोले तब एजुकेशन वालों को इनाम देंगे।
अगर है तो ये है, यही है, यही है, ये बोले, तब एजुकेशन वालों का नाम होगा, इनाम देंगे। एजुकेशन वालों को कब इनाम देंगे कि सभी कहें कि यही है, यही है, यही है। अभी तो युद्ध चल रही है, एजुकेशन है या नहीं है। यह तो जो रियल है, जो सत्य है, वो सिद्ध तो होना है ना। तो थोड़ी और मेहनत करो, होना तो है, लेकिन वो बेचारे इतने भटक रहे हैं, जल्दी से बच जाओ। अच्छा, युवा अर्थात दिव्य दर्पण, समझा। प्रवृत्ति वालों से प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे? बाप दादा प्रवृत्ति वालों की सदा किस पुष्प से तुलना करते? कमल पुष्प से। अच्छा, अच्छा, तो आप प्रवृत्ति वाले कमल पुष्प हो। कभी कभी कोई बूंद तो नहीं लग जाती, कोई मिट्टी का प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। तो प्रवृत्ति वाले, परिवार में रहने वाले इस सारी पुरानी दुनिया को कमल फूल का तालाब बना दे। सारी दुनिया क्या है? एक तालाब है। तालाब के बीच में कमल फूल बहुत अच्छे लगते। तो इस पुरानी दुनिया को कमल पुष्प के बड़े से बड़े जो जहां भी देखे ना, तो कमल ही कमल दिखाई दे। कमल दिखाई देने का मतलब न्यारे और प्यारे। डायमंड जुबली तक बनाएंगे, इतनी हिम्मत है? या डायमंड जुबली तक बनाएंगे? एक मास में नहीं कहते, लेकिन एक वर्ष में तो बनाओ। बेचारे आत्माओं की हालतें देखो तो सचमुच रहम आता है। दुनिया की हालत देखो, अपने को देखो, कितना अंतर, कितनी बातों से, दुखों से, दर्दों से छूट गए हो। समझते हो दुनिया की ऐसी हालत है। किसी से भी पूछो क्या हाल चाल है, तो कहेंगे कि दुनिया का तो बेहाल है। तो कहेंगे कि दुनिया का तो बेहाल है, और आपसे पूछे क्या हाल है, हाल खुशहाल है, तो दुनिया बेहाल और आप सभी खुशहाल। पक्का है? या कभी कभी खुशी कम होती है? कम नहीं होने देना। तो सभी प्रवृत्ति वाले कमल होना पक्का याद रखो कि हम कमल हैं, न्यारे और बाप के प्यारे। अच्छा, कुमारियों से, कुमारियों की तो महिमा सदा बाप दादा करते हैं, क्योंकि कुमारी साधारण कुमारी से विश्व की सेवाधारी कुमारी बन गई। कहाँ घर की चार दीवारों में रहने वाली, और कहाँ विश्व के सेवाधारी बन गए या बन रहे हैं। तो कुमारियां अपने को ऐसे योग्य समझती हो, ऐसे योग्य हो, या टोकरी उठाने वाली हो?
टोकरी उठाते उठाते तो सिर दर्द करता है। अभी कुमारियों को टोकरी वाली बनना है या ताज वाली बनना है। टोकरी छोड़ देंगी कि टोकरी उठाना जरूरी है। कुमारियां क्या समझती हैं? जो समझती हैं कि नौकरी करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, वो हाथ उठाओ। मजबूरी वाली कोई नहीं है तो घरों में क्यों बैठे हो? जब नौकरी की आवश्यकता नहीं तो क्यों बैठे हो? क्यों नहीं आते हो मैदान में? घर अच्छा लगता है, छोटा सा घर है, कोई खिटखिट नहीं, माँ बाप का प्यार मिल रहा है, ठीक है। सेवा केंद्र पर पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे चलेंगे, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, इसलिए चार दीवार ठीक है। ऐसे समझती हो? कुमारियों पर तो सब युगों में से संगम युग पर विशेष परमात्म कृपा है। अगर संगम पर परमात्म कृपा के अधिकारी नहीं बने तो सारे कल्प में नहीं बनेंगे। तो कुमारियों को परमात्म वरदान है या परमात्म कृपा है, वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, लेनी चाहिए। समझा कुमारियों ने? डरो नहीं। आजकल समाचार सुना है, कई कुमारियां डरती हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, लेकिन सभी सेवा केंद्र एक जैसे नहीं होते। अगर कोई बात है भी तो बड़ों को दे सकते, उसके लिए कोई मना नहीं है। अगर टीचर मना भी करती है तो बाप दादा की छुट्टी है, कहां से भी पत्र डाल सकते हो। सिर्फ क्या होता है, बाप दादा पत्र के लिए तो कहते हैं, लेकिन लंबा बहुत लिख देते हैं। थोड़े में ही समझ में आ जाता है, लेकिन लंबी कहानी होगी तो चार्ज वाली देखेगी ना, वो भी किनारे रख देगी। जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेगी और बड़ों तक भी नहीं जाएगा। उन्हों को भी टाइम मिले ना, तब तो आपका रामायण सुन पढ़ेंगे। इसलिए लंबा नहीं लिखो, शॉर्टकट में लिखो कि ये तकलीफ है और इसकी ये सैल्वेशन चाहिए। ये सैल्वेशन चाहिए वो भी आप खुद बताओ कि मुझे ये तकलीफ है, इसके लिए ये साधन मुझे चाहिए। फिर स्पष्टीकरण लेना होगा तो बड़े आपको आपे ही बुलाएंगे और ही मधुबन में आने का चांस मिलेगा। तो लंबा नहीं लिखना, बाकी सबको छुट्टी है। अगर कोई ऐसी अयथार्थ बात है तो सुना सकते हैं, डरो नहीं। डरने के कारण अपनी परमात्म कृपा का भाग्य नहीं गवाओ। समझा कुमारियों ने? ना अपने को तंग करो ना दूसरे को तंग करो। भाग्य अच्छा है, कुमारियां हिम्मत रखती हैं तभी सेंटर खुल सकते हैं। अगर कुमारियां हिम्मत नहीं रखती तो सेंटर भी नहीं खुलते। तो लक्की तो हो ना, सभी दीदी जो दादी जो तो जी तो कहते ही हैं, यही टाइटल मिल जाता, यही टाइटल मिल जाता है। अच्छा, बाकी मधुबन वाले या जो भी संपर्क में गीता पाठशालाएं कहो, उप सेवा केंद्र कहो, जो भी हैं, सभी को बाप दादा अभी अपने समान संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिमान देखना चाहते। सबसे बड़े से बड़ा मॉडल मधुबन है। मधुबन कौन सा मॉडल बनता है वो देखेंगे। जो सच्ची दिल से सेवा करते हैं उसको बाप दादा भी पदम गुणा मुबारक देते हैं। मधुबन वाले खात्री तो करते हैं ना, चाहे ज्ञान सरोवर में चाहे यहाँ पांडव भवन में खात्री तो करते हैं। तो
खातिरी करने वालों को आप सभी भी मुबारक दे रहे हो ना, तो सारी सभा की तरफ से मुबारक। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्म मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइफ, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे, समझा। अच्छा, हेल्थ मेला करने वालों को भी मुबारक। वैसे रिजल्ट अच्छी है और रहेगी। दादियां बाप दादा के सामने बैठी हैं, टीचर्स को अच्छा चांस मिल जाता है, मेहनत भी करती है। कहाँ थकावट उतर जाती है, यहाँ रिफ्रेश हो। दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो वहां थकावट, यहाँ पर आएंगे वहां मेहनत लगती है ना, मेहनत भी करती है, परंतु यहाँ जब आते हैं तो सारी थकावट खत्म। बाबा के घर आए, सब थकावट खत्म, यहाँ रिफ्रेश होते हो। या यहाँ भी पार्टी की चिंता रहती है कि पीछे पता नहीं, या जो पार्टी वाले आए हैं वो कहाँ होंगे, क्या हुआ होगा। वैसे तो मधुबन की दिनचर्या ऐसी सेट है जो टाइम भी नहीं है, बिजी रहने चाहे, क्लासेस का लाभ उठाना चाहे तो स्टूडेंट को फुर्सत मिलती है। मधुबन में फ्री होते हो, पांडवों से पूछते हैं कि क्लासेस में बिजी रहते हो, क्या होता है। मधुबन में यहाँ वहाँ की बातें करने का फ्री टाइम मिलता है। क्लासेस में बिजी रहते हो, सभी क्लासेस अटेंड करते हो। क्लासेस जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हर एक रत्न में बाप दादा के व ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है। तो क्लास कोई भी करावे, ऐसे नहीं कि फलाने का क्लास है तो सभी भागो और कोई दूसरे का है तो आधा घूमना। कोई भी क्लास कराता है उसमें विशेषता होती है, और आप लोगों के पास सभी तो पहुंच भी नहीं सकते। यही मिलते हैं तो जिन्होंने सभी क्लास अटेंड किए हैं, एक भी मिस नहीं किया है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, टीचर्स अपने काम उतारती। अब आप एक तो ऑफिशियल राउंड लगाने जाते हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्लास के टाइम जो क्लास छोड़ करके और कहाँ घूमने गए हैं, वो हाथ उठाओ। तो अभी ऐसे नहीं कर। क्लास की कोई बात समय पर भी समय बरोबर काम में आएंगी। क्लास में कई बातें समय पर बरोबर काम में आएंगी। अभी सुनते हो तो समझते हो, बहुत सुन लिया, लेकिन कोई कोई पॉइंट ऐसे टाइम में काम पर आती है जो आप अंदर ही अंदर शुक्रिया मानेंगे। इसलिए बिजी रहो। मधुबन माना पढ़ाई में बिजी, बाकी खाओ पियो मौज करो।
बाकी खाओ पियो मौज करो, वो भले करो, लेकिन टाइम पर। अच्छा है, नयों नयों को तो नई बातें मिलती हैं। पढ़ाई में अटेंशन बहुत जरूरी है। पढ़ाई माना सिर्फ सुनना नहीं, पढ़ाई का अर्थ है सुनना और करना। अच्छा, सब खुशहाल तो हैं ही, बेहाल नहीं, खुशहाल हो। अच्छा, एजुकेशन अभियान के भाई बहनें बाप दादा के सामने खड़े हुए। अच्छा, वो सेवा का फल मधुबन में आने की छुट्टी मिल गई, लेकिन इनाम तभी देंगे जब गवर्नमेंट से कहलवाएंगे। कहने से भी कुछ नहीं होता, ये तो ऑफिशियल लिखा पढ़ी हो। कहने में तो प्राइम मिनिस्टर भी कह कर गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चाहे डॉक्टर्स, एजुकेशन वाले व इंजीनियर्स आदि जो भी सेवा अर्थ रैली निकालते हैं वो अच्छा है। तो मुबारक, तो मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।